छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने की कहानी लंबे समय से चल रही है, जिसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों, सरकार की नीतियों और स्थानीय लोगों के सहयोग का बड़ा योगदान रहा है। यह एक जटिल समस्या है जो दशकों से राज्य के कई हिस्सों, खासकर बस्तर क्षेत्र में जड़ें जमाए हुए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए गए हैं, जिससे उनकी ताकत कमजोर हुई और कई इलाकों में शांति की उम्मीद जागी है। नक्सलवाद की शुरुआत और छत्तीसगढ़ में प्रभाव। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह 1980 के दशक में सक्रिय हुआ। बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर जैसे जिले नक्सलियों का गढ़ बन गए। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और विकास की कमी ने नक्सलियों को अपनी गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल दिया। वे आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पैठ बनाते हुए सरकार के खिलाफ हथियार उठाने का दावा करते हैं। खासकर जो नक्सली हैं वो जो बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र और जो जंगली क्षेत्र हैं उसमें ज्यादा सक्रिय रहते हैं। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाइयां। हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिनमें सैकड़ों नक्सली मारे गए या आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुए। कुछ प्रमुख घटनाएं। अक्टूबर 2024, दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर एक बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए। यह छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन माना जा रहा है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेरकर उनकी रणनीति को नाकाम किया। जनवरी 2025, बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया। यह ऑपरेशन गंगालूर थाना क्षेत्र के जंगल में हुआ, जिसमें एक जवान भी शहीद हो गया। इस घटना को राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ी सफलता करार दिया। मार्च 2025, नारायणपुर जिले में 17 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिन पर कुल 40 लाख रुपए का इनाम था। यह सरकार की आत्मसमर्पण नीति की सफलता का उदाहरण था। इन ऑपरेशनों में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीमें शामिल रहीं। अबुझमाड़ जैसे दुर्गम इलाकों में कैंप स्थापित कर नक्सलियों की सप्लाई लाइन को तोड़ा गया। बस्तर में लगातार नक्सलियों को सफलता मिलती रही। नक्सली गोरिल्ला युद्ध करते थे और जवानों को नुकसान पहुंचाते थे, लेकिन जब से डीआरजी की टीम बस्तर पुलिस ने तैयार की और डीआरजी के जवान नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे और डीआरजी के जवानों के द्वारा जब नक्सलियों को नुकसान पहुंचाया गया, तब इस क्षेत्र से नक्सलियों का कुछ जो उनकी शक्ति है वो कम देखने को मिल रही है और डीआरजी के जवान अब नक्सलियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि डीआरजी की जो टीम है वह यहाँ की लोकल फोर्स है, जो यहाँ का लोकल वातावरण है, जो यहाँ का वेदर है, उससे जैसे नक्सली वाकिफ है वैसे ही डीआरजी के जवान वाकिफ है। तो डीआरजी के जवान के होने के कारण अब नक्सलियों को ज्यादातर बैकफुट में ढकेला जा रहा है। तो नक्सल समस्या को खत्म करने में डीआरजी का बहुत बड़ा योगदान है और निश्चित ही नक्सली समाप्त करने में डीआरजी जो है प्रमुख भूमिका निभा रही है। सरकार की रणनीति। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई है। सैन्य कार्रवाई। सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार, ड्रोन और खुफिया जानकारी के साथ सशक्त बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। विकास और आत्मसमर्पण नीति। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, बिजली, पानी और स्कूल जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास और आर्थिक मदद दी जा रही है। चुनौतियां और नक्सलियों का जवाब। हम बात करें अभी 2025 में, तो अब भी नक्सली जो चुनौती है वो बनी हुई है। हालांकि सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है, नक्सली भी समय समय पर बड़े हमले कर अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। उदाहरण के लिए जनवरी 2025, बीजापुर के कुटरू मार्ग पर आईडी ब्लास्ट में 8 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। यह हमला सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के जवाब में देखा गया। अप्रैल 2023, दंतेवाड़ा में 10 जवान शहीद हुए थे जब नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन से लौट रहे वाहन को निशाना बनाया। लगातार हमारे जो सुरक्षा बल है जो वो नक्सलियों पर हावी हो रहे हैं और जिससे नक्सलियों अब घुटने टेकने में भी मजबूर हो चुके हैं।
2025 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की संख्या और प्रभाव काफी कम हुआ है। कई इलाकों में वे अब कुछ जंगलों तक ही सिमट गए हैं। इस साल जनवरी से मार्च तक 50 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं और दर्जनों ने हथियार डाले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम बताया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या को लेकर ये रिपोर्ट अभी पूरी नहीं है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जो जवान और स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की जो रणनीति है, जो भूमिकाएं हैं, वो काफ़ी अहम है। लगातार जवान जो है नक्सलियों पर हावी हो रहे हैं और नक्सली घुटने टेकने के लिए मजबूर हैं। नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है और आज छत्तीसगढ़ में एक सुखद तस्वीर देखने को मिलती है। विजय शर्मा वहां पर जाके भोजन करते हैं जवानों के साथ। अमित शाह भी बस्तर का दौरा कर चुके हैं। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ये दोनों की नक्सलियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही नक्सलवाद का साया खत्म होगा। हालिया सफलताएं उम्मीद जरूर जगाती हैं। सुरक्षा बलों का साहस, सरकार की रणनीति और स्थानीय लोगों का साथ मिलकर इस समस्या को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर यह गति बनी रही तो शायद जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के साए से मुक्त हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉर एक्स।